हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप शिक्षक हैं और बच्चों का टेस्ट लेना चाहते हैं यानी मंथली टेस्ट लेना चाहते हैं वो भी मोबाइल से ऑनलाइन, तो अब आप घर पे ही बैठे ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। ये सर्वे हार्ट ऐप है, इसे डाउनलोड करने के बाद आप ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं और उस क्वेश्चन पेपर से बच्चों का टेस्ट बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पेपर बनाना है और बच्चे इसमें कैसे टेस्ट देंगे, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। इसमें हम ये भी बताएंगे कि मैथ का क्वेश्चन पेपर कैसे बनाना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को घुमा लेंगे। घुमाने के बाद देखिए प्ले स्टोर आपको इस तरह का दिखाई देगा, तो प्ले स्टोर को आपको टच कर देना। टच करने के बाद इसमें सर्च में डालना है सर्वे हार्ट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वो ऐप का नाम यहाँ पे आपको डालना है और इसे हमें सर्च कर में डाल देना। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो इस तरह की पिक्चर आपको इसमें दिखाई देगी। चूँकि ये मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है इसलिए हरे रंग में ओपन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो हरे रंग में इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। आपको इसे टच करके इंस्टॉल कर लेना। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपको वापस जाना है। वापस जाने के बाद देखिए आपको स्क्रीन पे इस तरह का आइकन जो है इसमें आ जाएगा और इसे आपको खोलना है। और जैसे इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक प्लस का निशान दिखाई देगा। इस प्लस के निशान को आपको टच करना है। जैसे इस प्लस के निशान को टच करेंगे तो दो चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो पहली चीज़ जो है इसमें देखिए लिखा हुआ है फॉर्म्स, दूसरा लिखा है क्विज। तो क्विज को आपको टच कर देना। जैसे क्विज को टच करेंगे तो फिर देखिए दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, एक दिखाई देगा टाइटल और दूसरा दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल में आपको क्या लिखना है, आपको जिस विषय का पेपर लेना है तो वो आपको टाइटल में लेना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कक्षा 10 गणित टेस्ट अगस्त। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप इसके नीचे अपने कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर कॉलेज का नाम भी लिख रहा हूँ। आप भी कॉलेज का नाम इस तरह से नीचे लिख सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ये किस कॉलेज का टेस्ट हो रहा है और इसमें आपके जो कॉलेज है उसका नाम भी होगा, यानी कि उसका विज्ञापन भी होगा। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए किस प्रकार के प्रश्न हैं। चूँकि यहाँ पर हम प्रश्न किसी भी प्रकार का लिख सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अभी चूँकि इतना मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं तो इसलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का ही हम टेस्ट यहाँ पर लेंगे। तो लिख देंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक एक अंक, और यहाँ पे हम इसका समय भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो समय हमने लिख दिया 30 मिनट। आप जितने समय का लेना चाहें इतना ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो इसके लिए हम देखिए आपको सामने जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है इसको हम एक बार टच करेंगे। जैसे ही इसको टच करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पर हम कई प्रकार की परीक्षा ले सकते हैं, शॉर्ट आंसर की भी, लॉन्ग आंसर की भी, मल्टीपल चॉइस की भी। लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस वाले ही एग्जाम लें क्योंकि इसमें बच्चों को करने में मज़ा आता है। तो हम इसे टच कर देंगे। जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो देखिए इस तरह का हमारे सामने पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन लिख देंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए टाइप कर दिया द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ऐड ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐड ऑप्शन पे हम लिख देंगे जो भी इसके ऑप्शन होंगे संभावित, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए एक टाइप कर दिया, उसके बाद दोबारा ऐड ऑन पे हमें क्लिक करना है। तो देखिए जो नीले रंग का लिखा हुआ, तो इस पर हम दोबारा ऐड ऑन करेंगे तो फिर इसमें हम दूसरा वाला ऑप्शन फिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए 2 लिख दिया। इसी तरह से 3 और 4 तक हम इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे लिखा है कोने में आंसर नोट स्पेसिफाइड, यानी कि इसका जो आंसर है वो हमने अभी नहीं लिखा है। तो हम इसके आंसर को भी लिखेंगे क्योंकि बच्चे को ये आंसर सबमिट करने के बाद तुरंत जिससे दिख जाए। तो इस आंसर को स्पेसिफाई करने के लिए हम देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में 4 राइट के निशान बने हुए हैं। तो इसमें पहले हमें देखना कौन सा इसका आंसर सही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में 4 निशान बने हैं 1 2 3 4, तो इसमें जो दूसरा इसका आंसर सही है। तो ये जो सही आंसर होगा वो केवल हमें दिखाई देगा, बच्चे को दिखाई नहीं देगा। तो हमने जो सही आंसर उस पर राइट का जो निशान बना हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरह ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा तो नीचे आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है आंसर 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सबमिट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर यही काम करना है, यानी कि पहले प्लस के निशान को आपको दबाना है, फिर ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे हमें फिर वही क्वेश्चन लिखना है। जैसे कि पहले हमने क्वेश्चन लिखा था वैसे ही यहाँ भी हम अपने क्वेश्चन को टाइप करेंगे। तो यहाँ हम एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं द्विघात समीकरण
की महत्तम घात होती है, यानी कि द्विघात समीकरण की महत्तम घात होती है। तो यहाँ पे फिर हम वही देखिए ऐड ऑन करेंगे, ऐड ऑन में इसके जो आंसर है संभावित वो हम लिख देंगे। जैसे मान लिया हमने लिखा पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो नीचे आप देख रहे हैं कोने में लिखा हुआ है आंसर नॉट स्पेसिफाइड। तो हम इसके आंसर को फिर वैसे करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। जो राइट के निशान बने हुए हैं उनमें से जो सही आंसर है वहाँ पर इसको टच करेंगे। तो देखिए राइट के निशान पे इसका जो आंसर है वो 2 है, तो हमने दूसरे वाले को यहाँ पे टच कर दिया है और देखिए यहाँ पे ये हट जाएगा। तो दूसरा वाला हम यहाँ पे टच कर देंगे और ये ग्रीन हो जाएगा जैसे टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसको हम टच करते हैं, टच करने देखिए ग्रीन हो गया और नीचे आंसर भी लिखा हुआ आ गया। तो इसी प्रकार से आप तीसरा क्वेश्चन, तो अब मैं यहाँ पे ये बात बताऊंगा कि अगर आप गणित का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो किस तरह से गणित का क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। तो गणित के क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आपको एक काम करना है, जो भी प्रश्न होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेव कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए ऐड ऑप्शन में नीचे ये निशान बना हुआ है, ये जैसा कि व्हाट्सएप पर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ जो डिलीट के बराबर में, तो डिलीट के बराबर वाला जो बटन है इसको हम दबाएंगे और यहाँ पर दबाने पर 3 ऑप्शन आएंगे, इमेज, वीडियो, वेबसाइट। तो इसमें चूंकि हमने स्क्रीन जो क्वेश्चन पेपर हमें जो क्वेश्चन हमें देना है मैथ का उसकी हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इमेज पे क्लिक करेंगे और इमेज पे जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्लस का निशान बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्लस के निशान को दबाएंगे। अब चूंकि मैंने जो क्वेश्चन देना है उसका स्क्रीनशॉट पहले से लेकर रख रखा है, तो आप भी स्क्रीनशॉट पहले से ले लें जो क्वेश्चन आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी जिसमें जहाँ भी आपने वो स्क्रीनशॉट लिया है वहाँ आप यहाँ पर क्लिक करके पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह लिखा हुआ स्क्रीनशॉट, देखिए मैंने स्क्रीनशॉट को टच किया और वहाँ से जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पर टच कर दिया। तो देखिए वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये बच्चों के पास जाएगा तो पूरा क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पे फिर हम इसके ऑप्शन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे वही जैसे पहले लिखे थे ऑप्शन, मान लीजिए इसका ए सही है या बी है या सी, इस तरह से हम इसके ऑप्शन लिख देंगे। तो पहले हमने ए लिखा, फिर बी लिखा और ये फिर सी लिखा। अब इसमें जो है इसमें भी देखेंगे कि इसका जो इस तरह से डी तक हमने लिख दिया, क्योंकि इसका आंसर जो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब देखिए फिर हम इसका आंसर सही आंसर लिखेंगे, क्योंकि अभी लिखा हुआ आ रहा है नॉट स्पेसिफाइड। तो आप देखिए इसका जो राइट हैंड साइड में जो राइट के निशान है फिर हम उसमें क्लिक करेंगे तो हम जानते हैं कि इसका जो आंसर है वो दूसरा वाला बी वाला। तो यहाँ पर देखिए फिर हम वही काम करेंगे जैसा कि हमने पहले किया था। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है बी वाला है, तो हम जो राइट का निशान है उसे हम टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा, देखिए ग्रीन हो गया। अब उसके बाद जो है हम इसमें लिखा हुआ आ रहा है देखिए नीचे आंसर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो मैथ का क्वेश्चन पेपर भी बनाएंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको बता दें, सबमिट करने से पहले देखिए इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, अगर कोई एरर होगी तो इस तरह लिखा हुआ आएगा। अब ये इस तरह लिखा हुआ क्यों आ रहा है ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक कहीं पे कर दी, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक लिखा हुआ है, ये देखिए ये रेड रंग का लिखा हुआ था, इसका मतलब यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो चुकी है, यानी हमने ऊपर क्वेश्चन नहीं डाला, यानी क्या हमें करना था वो हमने नहीं लिखा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं विच इज करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे तो जो अभी रेड रंग का निशान आ रहा था वो भी हट जाएगा। इसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन सबमिट करने से पहले आपको इसमें कुछ सेटिंग करनी है। तो क्या देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने विच इज करेक्ट, तो आप देखिए यहाँ से रेड निशान हट गया। अब आप यहाँ पे आराम से सबमिट कर सकते हैं, लेकिन सबमिट से पहले आपको इसमें कुछ सेटिंग करनी है जो बहुत ज़रूरी है। तो सेटिंग कैसे करनी है, तो आपको नीचे देखिए एक आइकन बना हुआ है सेटिंग का, जैसा कि जनरली मोबाइलों में होता है। तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन को हम पहले क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने ये ग्रीन निशान बना दिया है सेटिंग वाले पे, इसे सेटिंग का निशान है, इससे इसको टच करेंगे देखिए इतने सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं बनना, तो सबसे पहले कॉलम पे जो है देखिए चेंज थीम। तो आप यहाँ पर थीम देखिए बहुत सारी थीम है, आपको जो अच्छी लग रही है वो थीम आप डाल सकते हैं, यानी कि वैसा ही आपका क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये थीम डाली है तो इस तरह का दिखाई दे रहा है। आप कोई और भी थीम ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे शो लोगो, तो यहाँ पे आप अपने लोगो भी डाल सकते हैं, यानी अपने स्कूल का, आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप उस स्कूल का लोगो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ वेलकम पेज, यानी कि जब भी बच्चा इसको खोलेगा तो उसमें कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ स्टार्ट, आपको कुछ छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी है, तो स्टार्ट ही लिखवाएगा। उसके बाद देखिए क्या
कंट्रोल। तो क्विज कंट्रोल यहाँ पर देखिए बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन, नाम, ईमेल और नंबर ये दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना, केवल नाम से ही बच्चा नाम डाले और खोल ले, क्योंकि ज़्यादा भरने से बच्चे को दिक्कत आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो है नीचे ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन आप कितनी देर इसमें भरना चाहते हैं वो आप इसमें लिख दें। तो 30 मिनट भी हो सकती है, 15 मिनट भी हो सकती है, 50 मिनट, आधा घंटा, जितने भी आपको डालनी है यहाँ पर ड्यूरेशन आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद नीचे देखिए है अलाउ मल्टीपल अटैम्प्ट। तो यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन बच्चा बार बार अटैम्प्ट कर सकता है या केवल एक बार। तो यहाँ भी आपको कोई टच नहीं करना है, क्योंकि एक ही बार कर सकता है बच्चा, बाद में दोबारा चीटिंग कर लेगा, इसलिए इसमें कुछ भी आपको नहीं भरना है। इसके बाद देखिए नीचे लिखा है शो रिजल्ट। तो इसमें सब में देखिए पहले से ही टक लगवा, तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, बस ऐसे ही आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो सेटिंग आपकी पहले बिल्कुल ठीक इसमें करी हुई है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करना है। करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है रिजल्ट आपको बच्चे को तुरंत मिल जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ शो क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी नंबर भी उसको दिख जाएंगे कि कितने क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए हैं। अब इसके बाद देखिए सारी सेटिंग होने के बाद अब हम यहाँ नीचे कॉर्नर में सबमिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले हम रिव्यू देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो आंख वाले चिन्ह पे हम ये दबाएंगे। जैसे ये आंख वाले चिन्ह पे दबाएंगे तो हमें ये दिख जाएगा हमने क्वेश्चन पेपर कैसा बनाया है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 क्वेश्चन दिए थे, अब हम देखिए इसको खोल के देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर हमारा कैसा बना है। तो स्टार्ट क्यूज वाले पे हम इसको दबाएंगे। जैसे ही हम स्टार्ट क्यूज वाले पे दबाएंगे तो ये क्वेश्चन पेपर हमें दिखाई दे जाएगा कि हमने क्वेश्चन पेपर कैसा बनाया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टार्ट क्यूज यहाँ पे लिखा हुआ। तो इससे पहले हमें, चूँकि हमने भरा था, अपना नाम हमें यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो देखिए मैं अपना ही नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, सोमपाल सिंह। अब यहाँ पे इसके बाद स्टार्ट, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा। देखिए ऊपर टाइम भी मेंशन हो रहा है सबसे पहले, उसके बाद किस तरह का पेपर है वो भी हो रहा है, नीचे क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। अब देखिए मैं इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहा हूँ और फिर देखते हैं किस तरह का लुक आता है। तो पहला क्वेश्चन का मैंने दूसरे पर टिक कर दिया, दूसरे क्वेश्चन का भी दूसरे पर टिक कर दिया, और जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें देखिए, आप देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा है, वहाँ आधा दिखाई दे रहा था। तो इसका जो दूसरा आंसर है और मैंने यहाँ पे अब इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल ठीक प्रकार से बन चुका है। अब इसे बच्चे को कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे इसमें सबमिट। तो सबमिट का देखिए नीचे कॉर्नर में एक बटन बना हुआ, वहाँ से हम इसको सबमिट करेंगे। तो देखिए नीचे जो है कॉर्नर में देखिए यहाँ लिखा हुआ तीर का निशान बना हुआ है, तो इसे हम दबाएंगे और दबाने के बाद सबमिट इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दबा दिया। जैसे दबाएंगे तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ कॉपी लिंक, तो इसे हमें कॉपी कर लेना और जो व्हाट्सएप का निशान है उसे टच कर देना। ये कॉपी लिंक वाले कॉपी करके जो व्हाट्सएप पर नीचे निशान बना हुआ ग्रीन कलर का, जो कि सभी बच्चे हमने व्हाट्सएप पर जोड़ रखे हैं, और जिससे भी आपको ये भेजना है, जिन बच्चों को टेस्ट लेना है, उस पर आप इस लिंक को सेंड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको जो है ये सेलेक्ट कर लेना और इसे भेज देना। और जैसे ही भेजेंगे तो देखिए इस तरह का लिंक उनके मोबाइल में पहुंच जाएगा। अब बच्चा इसको कैसे सोल्व करेगा ये भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे आपको बिल्कुल मालूम चल जाए किस तरह से क्वेश्चन पेपर को बच्चा सोल्व करेगा। अब देखिए वो बच्चा जो होगा वो अपना पहले व्हाट्सएप खोलेगा। व्हाट्सएप खोलने के बाद उसके जो हमने लिंक भेजा था वो लिंक उसमें दिखाई देगा। तो इस तरह का देखिए लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे नीले रंग के लिंक को बच्चा इसको टच करेगा, टच करने के बाद ये पूरा इसका जो क्वेश्चन पेपर हमने बनाया था वो खुल जाएगा। अब क्वेश्चन पेपर खुलने के बाद बच्चा इसका आंसर कैसे देगा, तो बच्चा जो इसका आंसर देगा बिल्कुल वैसे ही देगा जैसा कि अभी हमने दिया था। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन को दबाना, जैसा कि आपको दिख रहा है। बच्चा इसको स्टार्ट बटन को यहाँ पे जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है इसे दबाएगा। क्यों, ठीक है, इसे दबाने के बाद अपना नाम भरेगा, एंटर योर डिटेल, यानी कि नेम वो अपना इसमें डालेगा। तो जो भी नाम है आप अपना इसमें नाम डाल सकते हैं। और नाम डालने के बाद देखिए नीचे कॉर्नर में नीले रंग में लिखा है स्टार्ट क्विज, तो इस वाले बटन को दबा देना है। जैसे ही स्टार्ट क्विज वाले बटन को दबाएंगे तो देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब हमें इसके देखिए जो भी आंसर सही है उसे टच कर देना इस तरह से, और टच करने के बाद लास्ट में इसको सबमिट कर देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने टच कर दिया और इसे देखिए सबमिट कर दिया है। जो नीचे नीले रंग का बटन है इस पर सबमिट कर दिया। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे देखिए इस तरह का स्कोर हमारे स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो हमने देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों ही सही है, इसलिए 100% हमारा स्कोर रहा। तो इस प्रकार से आप इसे बड़ी आसानी से क्वेश्चन पेपर आप मोबाइल में बना सकते हैं और बच्चों को शेयर करके इसका टेस्ट ले सकते हैं। बहुत ही आसान है। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।